अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सईद अली हसनैन। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मार्केट के अंदर मुझे बाइंग के लिए एक न्यू अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो वीडियो जो है आप लोग मुकम्मल देखें ताकि लेवल्स जो हैं वो आप लोगों को समझ में आ सकें कि आपने बाइंग किन लेवल्स के ऊपर करनी है और आफ्टर बाइंग प्रॉफिट बुकिंग के टारगेट आपने क्या सेट करने हैं। तो ये सब कुछ आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूँगा। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में मार्केट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आप लोगों से जो वो मिस ना हो। तो वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आज के दिन की अचीवमेंट जो है वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करता हूँ। तो अचीवमेंट थी हमारी प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो है मैंने शेल के अंदर प्रीमियम ग्रुप के अंदर भी और साथ में इस यूट्यूब चैनल के ऊपर दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है मैंने शेल के अंदर जब बाइंग करवाई थी मई के एंड के अंदर। तो बाइंग थी हमारी 65 से लेकर 70 के अंदर। ये मैंने बाइंग रेंज दी थी 25 मई को। तो जिसके बाद इसने जो लो लगाया था वो 67 रुपीज़ का लगाया था। तो इसके अंदर जो हमारा सेकंड टारगेट था वो था 130 रुपीज़ का। तो यानी इस तकरीबन 70 रुपये गेन जो है इसकी जहाँ पे मैंने बाइंग करवाई थी उसके बाद का। तो इसके अंदर जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेकंड टारगेट था वो आज के दिन जो है इसने अचीव कर लिया है। तो जब तकरीबन आज के दिन इसकी प्राइस 134 के लगभग जो ट्रेड हो रही थी मॉर्निंग के अंदर, तो उस वक्त अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर जो मैंने शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के जो ट्रेडर थे उनको बोला था कि यहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग करके इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टर्स हैं वो जो दिया गया टारगेट था जो कि टारगेट 3 था, तो उसके मुताबिक जो वो उसको होल्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो थी, ये जो वीडियो इस YouTube चैनल के ऊपर मैंने शेयर की थी वो तकरीबन 1-1.5 महीने पहले की वीडियो है। अगर ये आपने नहीं देखी तो उसको आप देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में इसका लिंक भी मैं दे दूंगा। टैगलाइन थी इसकी 80% डिस्काउंट रेट पर मिलने वाला शेयर। तो अगर आपने ये नहीं देखी इसको भी ज़रूर देखें। इसके अंदर मैंने प्रॉपर ट्रेड सेटअप जो है इसका बताया था कि आपने 65 से 70 की रेंज के अंदर किस टाइम पर जो बाइंग करनी है। और आफ्टर बाइंग जो हमारे 3 टारगेट थे, फर्स्ट टारगेट 100 रुपीज़ का था, सेकेंड टारगेट जो है वो 130 रुपीज़ के लगभग था, जो कि हमारा शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के लिए ये 2 टारगेट थे। तो वो दोनों अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन अचीव हो गए हैं। तो तकरीबन ये महीने 1.5 महीने की हमारी ट्रेड थी, तो जिसके अंदर हमें जो है 100% का जो वो गेन मिला है। तो अगर 67 से लेकर इसकी प्राइस 134 तक देखें तो तकरीबन डबल पैसे बनते हैं। तो जो कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन महीने 1.5 महीने के अंदर जो इसने हमें 100% जो है वो गेन दिया है। तो उस वक्त इसके अंदर कोई बाइंग का सोच भी नहीं था रहा कि शेल के अंदर इतनी बड़ी रैली बन सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह टाइमली बाइंग करवाई थी मैंने अपने दोनों प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, और जिन्होंने उस वक्त जो इसके अंदर बाइंग की है तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो पैसे जो हैं वो डबल हो चुके हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग भी चाहते हैं कि फ्यूचर में इसी तरह टाइमली बाय सेल के सिग्नल आप लोगों को भी मिलते रहें तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके इसकी जो डिटेल ले सकते हैं। तो उसके लिए जिसमें आपको प्रीमियम ग्रुप की जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। चार्जेस भी इसके बिल्कुल मिनिमम से हैं, जिसमें आपको 1 टाइम 6000 जो है वो पे करके पूरे साल की आप उस प्रीमियम ग्रुप की जो वो मेम्बरशिप ले सकते हैं। तो अभी हम अपने स्क्रिप्ट की तरफ चलते हैं जिसके अंदर न्यू अपॉर्चुनिटी जो वो हमें नज़र आ रही है। तो सिनर्जी इसका नेम है, रिफाइनरी सेक्टर का। सिनर्जी को अगर हम देखें तो प्रीवियसली अपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा है। तो डाउन ट्रेंड का आगाज़ इसने यहाँ से किया था, हाई तकरीबन 13.25 रुपये का लगाया था। उसके बाद जो प्राइसेस हैं इसकी वो नीचे आके गिरी थी 2 रुपये 80 पैसे की। तो ये अपने प्रीवियसली डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था। तो ये डाउन ट्रेंड के अंदर इसके अंदर एक रिसेंटली शॉर्ट सेलिंग की भी अपॉर्चुनिटी बनी थी। तो यहाँ के ऊपर ये एक ट्रायंगल फॉर्मेशन ही है जिसका इसने ब्रेकडाउन किया था यहाँ के ऊपर। तो ये तकरीबन 3.25 रुपये के लगभग इसने जो है सिग्नल दिया था कि यहाँ के ऊपर शॉर्ट सेलिंग की जाए, और इसका जो टारगेट था वो 2 रुपये 80 पैसे का था। तो ये मैंने ट्रेड अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर करवाई भी थी 28 मई को। तो जिसमें हमारे 3.25 से लेकर 3.5 की रेंज के अंदर शॉर्ट सेलिंग के लेवल्स थे, और फाइनल टारगेट था 2 रुपये 80 पैसे का। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसने 21 जून को जो वो अचीव कर लिया था। तो ये थी यहाँ तक की कहानी कि ये जब आपने डाउन ट्रेंड के अंदर आ रहा था तो उसके अंदर जो लास्ट ट्रेड हमने ली थी वो ये शॉर्ट सेलिंग की थी, जो कि हमने यहाँ के ऊपर जब शॉर्ट सेलिंग की थी मई के लास्ट के अंदर, और ये फिर जून के लास्ट के अंदर आके हमारा जो फाइनल टारगेट था वो इसके अंदर अचीव हो गया था। तो तकरीबन 15-20% का ये गेन था जो कि हमने इसके अंदर अचीव किया था। उसके बाद अगर हम इसको देखें तो अभी जो है ये आपने रिसेंटली अपने जो डाउन ट्रेंड है उससे जो है निकल चुका है। तो डाउन ट्रेंड में से निकलने के बाद ये बिल्कुल बॉटम के ऊपर आके इसने जो है एक न्यू फॉर्मेशन ट्रेंड रिवर्सल की फॉर्मेशन बनाई है। तो ये जो फॉर्मेशन है
प्रीवियसली इसने एक रैली स्टार्ट की थी 2 रुपये 75 पैसे, यानी जो लेवल था 2 रुपये 80 पैसे के लगभग जो इसने लोएस्ट लेवल लगाया था, जहाँ पे हमने शॉर्ट की रिकवरी की थी। उसके बाद इसके अंदर एक अपसाइड के ऊपर रैली बनी थी, जहाँ के ऊपर ये प्राइस इसकी 2 रुपये 75 पैसे से उठकर हाई जो प्राइस ने लगाया था वो तकरीबन 3 रुपये और 40 पैसे के जो है लगभग लगाया था। उसके बाद प्राइसेस की जो है वो साइडवेज हो गई हैं, तो इसको वॉच लिस्ट के अंदर मैंने रखा हुआ था कि इसके अंदर कोई न्यू ब्रेकआउट आए तो फिर उस ब्रेकआउट के अंदर जो है हम इसके अंदर जो है अपनी बाइंग प्लान करें। तो आज के दिन जो है इसके अंदर जो है ब्रेकआउट हो चुका है। 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर इसका जो मैंने चार्ट लगाया, तो उसी को जो मैं डिटेल के साथ आप लोगों के साथ जो है डिस्कस करूँगा। तो अगर हम देखें तो इसको आप एज ए ट्राइंगल फॉर्मेशन भी कंसिडर कर सकते हैं, एक वेज फॉर्मेशन भी आप इसको ट्राइंगल फॉर्मेशन भी जो कंसिडर कर सकते हैं, और साथ में फ्लैग फॉर्मेशन या पेनेट फॉर्मेशन वो भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरी फॉर्मेशन जो है इसके अंदर कप एंड हैंडल फॉर्मेशन है, यानी ये पीछे आगे जो है कप बना हुआ है और पीछे इसका जो हैंडल है जिससे हम कप को पकड़ते हैं। तो ये 3 किस्म की चार्ट फॉर्मेशंस हैं जो इसकी रिसेंटली 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर प्राइस एक्शन के ऊपर जो है वो डेवलप हो रही हैं। तो तीनों प्राइस एक्शंस के जो चार्ट फॉर्मेशन जो बन रहे हैं, तीनों का जो आज ये जो ब्रेकआउट कर चुका है। तो अगर हम देखें तो ये प्रीवियसली ये जो रिजेक्शन ले रहा था इस ट्रेंड लाइन से, तो इस ट्रेंड लाइन को जो फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली, सेकंड टाइम जो इसने यहाँ पे रिजेक्शन ली। तो आज के दिन अगर हम देखें तो आज के दिन जो ये कैंडल थी इसकी, इस कैंडल के अंदर जो ये ब्रेकआउट इसने कर दिया था इस ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस का। तो क्लोजिंग इसने दी थी 3 रुपये और 32 पैसे के ऊपर। उसके बाद जो अगली इसके अंदर कैंडल लगी है वो बड़ी इंटरेस्टिंग जो है कैंडल बनी थी इसके अंदर। तो इसके अंदर जो है तकरीबन 1.25% का गेन भी था इसके अंदर, यानी ऊपर की तरफ उठी है, पहले तो ज़्यादा उठी है, फिर इसके अंदर थोड़ी ऊपर जो है सेलिंग आई है, लेकिन अल्टीमेटली जो है इसने ये ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस से ऊपर ही क्लोजिंग दी है। तो ये हमें जो इंडिकेट कर रही है कि इसके अंदर जो है अभी एक ब्रेकआउट हुआ है और ये सक्सेसफुल ब्रेकआउट है। अभी हम इसके अंदर बाइंग जो है वो कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर फर्दर हम इसको देखें तो जो इसने जो क्लोजिंग दी थी वो 3 रुपये 36 पैसे के ऊपर दी थी इस कैंडल के ऊपर, और इसकी जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थी वो थी हमारे पास 3 रुपये और 35 पैसे की। तो यानी अपनी रेजिस्टेंस को भी जो है उसका ब्रेकआउट कर चुका है। और जो इसने जो फार्मेशन है कप एंड हैंडल फार्मेशन ही हम इसको कंसीडर करेंगे, और इस फार्मेशन का भी जो है ये ब्रेकआउट कर चुका है। तो ये 2 कन्फर्मेशन जो है हमारे पास प्राइस एक्शन के ऊपर जो है मिल रही हैं कि हम इसके अंदर जो है बाइंग करें, जो हमें बाइंग इंडिकेट कर रही हैं। उसके बाद अगर हम प्राइस को देखें तो 50 EMA के ऊपर प्राइस इसकी जो है यहाँ के ऊपर अगर हम देखें तो प्रॉपरली अप साइड के ऊपर सस्टेन कर रही है, और यहाँ से भी जो है प्राइस काफ़ी 50 EMA से ऊपर आ गई है, और ऊपर ही जो है रेजिस्टेंस से जो ऊपर जो है वो सस्टेन कर रही है। तो 3 कन्फर्मेशन हमारी ये होगी। वॉल्यूम्स को एनालाइज करें तो वॉल्यूम जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर हम ये देखें, ये वाली जो कैंडल बनी थी इसकी ब्रेकआउट के बाद की, इसके अंदर जो वॉल्यूम्स आए हैं वो 9.65 मिलियन के जो वॉल्यूम्स इसके अंदर आए हैं। तो जो इसका एवरेज वॉल्यूम है वो 1.85 का वॉल्यूम है, 1.85 मिलियन का। तो तकरीबन 5 गुना वॉल्यूम इसके अंदर हैवी लगे हैं अपने ब्रेकआउट के ऊपर आके, तो जो कि हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि हम इसके अंदर जो बाइंग की तरफ जो जा सकते हैं। इतने बड़े वॉल्यूम जो हैं वो जब कोई बड़ा प्लेयर इन्वॉल्व होता है मार्केट के अंदर तो उसी वक्त इतने बड़े वॉल्यूम्स लगते हैं, वैसे वॉल्यूम जो है वो नहीं लगते। वैसे अगर आज के इसके ओवरऑल वॉल्यूम देखें डेली बेसिस के ऊपर तो तकरीबन 36 मिलियन के वॉल्यूम जो है लगे हैं, जबकि इसका एवरेज वॉल्यूम जो है वो 12 मिलियन का है। तो 3 गुना इसके वॉल्यूम जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो ज़्यादा लगे हैं। और अगर हम इसके 1 आवर के टाइम फ्रेम के ब्रेकआउट की डिस्कशन करें तो उसके अंदर 1 आवर के बेसिस के ऊपर जो है इसके अंदर 5 गुना जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम्स लगे हैं। तो जितने ज़्यादा वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट होता है उतनी ज़्यादा जो है वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है ट्रेड के सक्सेसफुल होने की। तो वॉल्यूम भी जो है वो हमें सपोर्ट करें कि हम इसके अंदर बाइंग करें। नीचे अगर हम मैकडी को देखें तो मैकडी ने जो है पॉजिटिव साइड के ऊपर क्रॉसओवर जनरेट किया हुआ है, और हिस्टोग्राम भी जो है इसके वो वक्त के साथ साथ जो है वो स्ट्रेंथन जो है वो होते जा रहे हैं। RSI को देखें तो RSI इसका जो है वो स्ट्रांग बुलिश जोन के अंदर जो है वो मूव कर रहा है। तो ये भी हमें इसके अंदर एक स्ट्रांग रैली जो है वो इंडिकेट कर रहा है। तो टोटल कन्फर्मेशंस की बात करें तो 1 2 3 4 5 और 6 कन्फर्मेशन हमारी इसके अंदर टोटल बनती हैं, जो कि हमें इसके अंदर बाइंग इंडिकेट कर रही हैं। तो अगर हमने इसके अंदर बाइंग करनी है तो देखें इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो हमारे पास बनता है 3 रुपये 32 पैसे का। 3 रुपये 34 पैसे के ऊपर इसने जो है वो क्लोजिंग दी है। तो यानी आपने ब्रेकआउट लेवल के लगभग ही अभी प्राइस ज़्यादा ऊपर की तरफ जो गई नहीं है। तो अगर आपने इसके अंदर बाइंग करनी है तो आपको रेंज बता रहा हूँ, उस रेंज के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे तो आपकी बाइंग जो है वो सेफ़ होगी, आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। इन केस ये अगर रिट्रेसमेंट भी जो करता है, थोड़ी प्राइस अगर नीचे आके अपसाइड के ऊपर रैली कंटिन्यू करती है तो आपका रिस्क जो है वो कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। तो बाइंग आप 3 रुपये
16 पैसे से लेकर 3 रुपये 34 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। स्टेप वाइज बाइंग करें, सारी इन्वेस्टमेंट एक साथ जो है वो ना करें, मल्टीपल शेयर्स के अंदर करें। और फिर जिस इंडिविजुअल शेयर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं उसके अंदर भी एक साथ सारी इन्वेस्टमेंट ना किया करें, स्टेप्स के अंदर जो बाइंग किया करें। उससे जो रिस्क है वो बेटर मैनेज जो है वो किया जा सकता है, लॉसेस जो बड़े फेस नहीं करने पड़ते। यानी इनकेस अगर हम देखें तो अगर 3 रुपये 34 पैसे के ऊपर इसकी प्राइस है तो आपने बिल फर्ज अगर इसके अंदर 1 लाख रुपये इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख की बजाय आप 30,000 3 रुपये 34 के ऊपर इन्वेस्ट कर लें। फिर अगर प्राइस नीचे गिरती है 3 रुपये 20 पैसे के ऊपर आती है 30,000 वहाँ पे कर लें। अगर फर्दर प्राइसेस नीचे गिरती हैं 3 रुपये 16 तक नीचे आ जाती हैं तो आपके पास जो 30-40 हज़ार बचा होगा वहाँ पे अगर आप बाइंग करेंगे रिमेनिंग अमाउंट का तो फिर जो आपके एवरेज वॉल्यूम एवरेज बाइंग बनेगी वो तकरीबन 3 रुपये 20 पैसे के लगभग बन जाएगी। तो ये है कि आपको एक एवरेज प्राइस अच्छी मिल जाएगी। उसके बाद जब प्राइस ऊपर की तरफ उठेगी तो आपको अच्छा खासा जो वो गेन मिलेगा। और अगर ये है कि आप थोड़ी सी बाइंग कर लेते हैं, जैसे 30,000 का मैंने बोला है कि आप बाइंग कर लें, तो उसके बाद अगर प्राइस नीचे नहीं आती और स्ट्रेट वे ऊपर चली जाती है तो वो भी बेस्ट है। अगर आपने थोड़ी क्वांटिटी भी ली हुई है और उसके अंदर जल्दी टारगेट अचीव हो जाते हैं तो उसमें जितना आपको जल्दी टारगेट प्रॉफिट मिल जाएंगे, प्रॉफिट आप लेके कैश के ऊपर आ जाए। जितना कैश मिलता है उस कैश को आप न्यू अपॉर्चुनिटी के अंदर जो है इन्वेस्ट कर लें, आपको जो नई अपॉर्चुनिटी जो मिल जाएगी वहाँ पे आप ज़्यादा जो गेन बना सकते हैं। तो ये ना सोचा करें कि हमसे अपॉर्चुनिटी मिस हो जानी है। देखिए आपके पास हमेशा कैश की कमी रहनी है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कभी भी ख़त्म जो है वो नहीं होती। तो कोशिश किया करें फ्री कैश ज़्यादा से ज़्यादा बचा के रखा करें। अगर कोई अपॉर्चुनिटी जो है जल्दी टारगेट अचीव हो रहे हैं और उसके बाद अगर उसके अंदर जो रिमेनिंग गेन है वो 2-3% का रह गया है और आप वेट करेंगे टारगेट जब अचीव करें तो मैं फिर इसको सेल करूंगा और दूसरी साइड के ऊपर कोई 30% की न्यू अपॉर्चुनिटी बन रही हो तो फिर आप ये किया करें कि टारगेट अचीव होने से पहले ही प्रॉफिट बुकिंग कर लें। इसमें जितना गेन मिलना था वो आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, अभी दूसरी जगह पर इन्वेस्ट करें ताकि वहाँ के ऊपर भी इन्वेस्ट करके वो आपकी अपॉर्चुनिटी ज़ाया ना हो, वहाँ पर भी आपको जब वो गेन मिल सके। तो ये जो बाइंग का फंड है वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्यों आपको मैं कहता हूँ कि स्टेप वाइज बाइंग करें और क्यों मैं रेंज बताता हूँ। उससे जो है रिस्क बेटर मैनेज होता है और जो आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो भी हमसे जो वो मिस नहीं होती। तो बाइंग रेंज बता दिया मैंने 3 रुपये 16 पैसे से लेकर 3 रुपये 34 पैसे की रेंज के अंदर आप इसके अंदर बाइंग करेंगे। फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 3 रुपये 60 पैसे के लगभग होगा। सेकंड टारगेट जो है वो 3 रुपये 67 पैसे यानी 3.67 का लेवल होगा और जो फाइनल टारगेट है वो राउंड अबाउट 3.95 का है। तो ये शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म के टारगेट हैं। स्विंग ट्रेड है ये जिसके टारगेट 2 वीक से लेकर 2 मंथ के अंदर अचीव हो सकते हैं। तो जिनका टाइम फ्रेम इतना है वो इसके अंदर इन लेवल्स के ऊपर जब बाइंग और इन लेवल्स के ऊपर जो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। बाकी जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अभी इसने रिसेंटली अपने अप ट्रेंड का आगाज़ किया है तो आपको जो इसके अंदर लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा खासा गेन मिल सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको बाइंग रेंज जो बताइए, इसी बाइंग रेंज के अंदर आप इसके अंदर एक्यूमुलेशन करें। फिर आपके टारगेट ये नहीं होंगे जो मैंने ये 3 टारगेट बताए हैं। वो जो शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स हैं वो इन टारगेट्स के ऊपर प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, जिनमें फर्स्ट टारगेट 3 रुपये 60 का, सेकंड टारगेट 3 रुपये 67 पैसे का और जो फाइनल टारगेट है वो 3 रुपये 95 पैसे के लगभग है। फिर वो इन लेवल्स के ऊपर जब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे, इसको लेके होल्ड करके भूल जाएंगे उतनी देर के लिए जब तक ये दोबारा भी, क्योंकि ये अपने रिसेंटली अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ है तो फिर जो है जब तक ये दोबारा डाउन ट्रेंड के अंदर दाखिल नहीं होता उतनी देर तक ये इसको लेके अपने पोर्टफोलियो में आप इसको रखे। जब अपने डाउन ट्रेंड के अंदर ये शिफ्ट हो तो फिर आप जितना भी गेन हो या लॉस हो जो भी होगा फिर आप वहाँ पे अपनी ट्रेड क्लोज करके इसमें जो अपनी पोजीशन जो है वो एग्जिट जो है वो इख्तियार कर लेंगे। तो लॉन्ग टर्म का अगर आपको बताऊँ तो प्रीवियसली जब ये अपने अप ट्रेंड के अंदर आया था तो उसके अंदर जो अगर हम इसका जो रिसेंटली अप ट्रेंड देखें तो जब रिसेंटली अप ट्रेंड में गया था तो उस वक्त जो इसने गेन दिया था वो तकरीबन इसने दिया था हमें 200% का गेन। और अगर हम उससे पहले के अप ट्रेंड की बात करें जो इससे पहले अपने अप ट्रेंड के अंदर गया था तो वो गेन था इसके अंदर तकरीबन हमारे पास वो था तकरीबन 400% का गेन। तो इसी तरह जो है इसी तरह बड़े गेंस मिल सकते हैं आपको अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से बाइंग करना है। बल्कि 400% का नहीं था, इसका अप ट्रेंड यहाँ से आगाज़ किया था इसने, तो ये इसका अप ट्रेंड था तकरीबन 700-800%। तो यानी ये प्रीवियसली जब आपने लंबे अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुआ था तो इसने 800% जो है वो गेन दिया था। तो लॉन्ग टर्म के जो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं उसमें फिर ये है कि
आपको इस तरह के जो है 800%, 1000%, 200% इस तरह के जो है गेन मिलते हैं। तो ये क्योंकि एक स्विंग ट्रेड है, शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म की ट्रेड है, तो अगर इसमें हम अपने एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स की बात करें तो वो तकरीबन 20% की जो है वो एक्सपेक्टेड गेन जो है बन रहे हैं। तो इसी तरह अगर लॉन्ग टर्म को देखें तो उसमें जो लॉन्ग टर्म का प्रीवियसली ट्रेंड चला था जो कि सबसे छोटा था, उसके अंदर भी इसने जो 200% का गेन दिया था। तो जो कि लेकिन जो लंबा ट्रेंड चला था इसका अप ट्रेंड का, तो उसमें तकरीबन इसने 800% का गेन दिया था। तो ये मेन डिफरेंस है स्विंग ट्रेड्स के लिए, इंट्राडे ट्रेड्स के अंदर, और जो है लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स के लिए। तो जितना टाइम फ्रेम आपका बड़ा होगा उतने ही आपको जब वो गेंस भी जब वो बड़े मिल सकते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स मैं क्यों सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि ये उन्हीं स्क्रिप्ट्स के अंदर जो मैं लॉन्ग टर्म की ट्रेड जब सजेस्ट कर रहा हूँ जिन्होंने अभी रिसेंटली अपने डाउन ट्रेंड का जो है वो एंड किया है और अभी रिसेंटली अपने अप ट्रेंड के अंदर दाखिल हुए हैं। तो उनके अंदर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए लेके रखा जाए, क्योंकि हम ऑलमोस्ट ट्रेंड की बॉटम से जो है बाइंग कर रहे होते हैं, और फिर जब वो अपने ट्रेंड का एंड करेंगे तो यानी फिर हम बिल्कुल टॉप के ऊपर जो है इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग जो है वो कर रहे होंगे। तो तमाम फंडा जो है ये इसका टेक्निकल लैंग्वेज मैंने आज ज़्यादा इस्तेमाल किया तो मे भी थोड़ी कन्फ्यूजिंग हो, बाकी जो होपफुली मैं ये कॉमन ज़ुबान के अंदर ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इतना कन्फ्यूजिंग भी नहीं होगा, तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। तो बाकी आज की वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट तमाम जो है डिस्कशन मैं कर चुका हूँ। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो काइंडली उसको ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आप मेरा प्रीमियम ग्रुप जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, उसके अंदर इसी तरह के जैसा कि शेल के अंदर था जिसमें हमें तकरीबन महीने 1.5 महीने के अंदर 100% का जो है गेन मिला है, इसी तरह की जो स्विंग ट्रेड्स होती हैं वो मैं शेयर करता रहता हूँ। तो उसके लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज करके उसकी जो है वो डिटेल ले सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतने ही, मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।